Let's see the statement of theorem 6.2. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third sides. So this is the statement of the theorem 6.2. In this class I am going to prove theorem 6.2. तो इस क्लास में मैं थ्योरम 6.2 को प्रूव करने जा रहा हूँ। थ्योरम 6.2 कहता है यदि कोई लाइन किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह लाइन तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इफ़ यू कंसिडर अबाउट दिस फिगर, यदि इस फिगर पर हम कंसिडर करें तो देखिए ए बी और सी आपका ट्रायंगल है और डी और ई लाइन है जो साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड्स कर रही है। इट मीन्स दैट ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए ई जो है आपका डी जो है आपका पैरेलल है बी सी का। तो इस थ्योरम में थ्योरम 6.2 में इसी को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स सी। वंस अगेन आई रिकॉल द फिगर। एक बार फिर से फिगर को रिकॉल कर लिए हैं। ये देखिए आपका ए बी सी ट्रायंगल है और आपका डी लाइन है जो साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स दैट टू प्रूव ए थ्योरम वी नीड द हेल्प ऑफ 4 स्टेप्स विच आर एज फॉलो। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों को 4 स्टेप्स का ज़रूरत होता है जो इस प्रकार से है। आपका फर्स्ट स्टेप है गिवन। इट मीन्स दैट उस थ्योरम में आपका क्या गिवन है। सेकेंड स्टेप है आपका टू प्रूव दैट उस थ्योरम में आपको क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है। एंड थर्ड स्टेप है आपका कंस्ट्रक्शन। उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको कौन सा कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत होगा। और आपका फोर्थ स्टेप है प्रूफ। फिर आपको वहाँ पर प्रूफ देना होगा। तो इट मीन्स दैट आउट ऑफ दीज 4 स्टेप, step 3 is optional. In some theorem we need the help of the construction and in some theorem we do not need the help of the construction. तो किसी किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत होता है और किसी किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत नहीं होता है। तो लेट्स सी वन बाय वन विच इज रिलेटेड टू द थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 से रिलेटेड ईच स्टेप को वन बाय वन देख लेते हैं। तो लेट्स सी हियर गिवन में यहाँ पर यदि देखें तो इन ए ट्रायंगल ए बी सी आपका ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी गिवन है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। दिस इज गिवन। ये आपका गिवन है। टू प्रूव दैट, यहाँ प्रूव करने के लिए बोल रहा है हम लोगों को आपका यहाँ हो जाएगा डी पैरेलल बी सी। इसी को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का जरूरत होगा तो कंस्ट्रक्शन एक लाइन ड्रॉ करते हैं डी ई डैश विच इज पैरेलल टू बी सी। ड्रॉ ए लाइन
डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और थेल्स थ्योरम, मतलब ये थ्योरम 6.1 या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ये तीनों एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 this one will be AD by DB equal to AE dash by E dash C। तो according to theorem 6.1 AD by DB equal to AE dash by E dash C। सपोज ये गिवन को सपोज कर लेते हैं 1 और ये आपका कंस्ट्रक्शन जिससे जो मिला उसको सपोज कर लेते हैं 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 एंड वी स्टार्ट टू राइट फोर्थ स्टेप। अब चौथा स्टेप यहाँ शुरू करते हैं। लेट्स सी, दिस इज द प्रूफ। तो यहाँ प्रूफ लिखते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 आपका इधर हो जाएगा AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये आपका 1 है। दूसरा है आपका AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C, दिस इज द 2। इफ यू कंपेयर 1 and 2, यदि 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो आपका राइट हैंड साइड जो है इक्वल हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। सो यहाँ पर हो जाएगा AE बाय EC इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। अब नो एड 1 बोथ साइड में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नो एड 1 बोथ साइड्स। तो आपका इधर हो जाएगा AE बाय EC प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका AE डैश बाय E डैश C प्लस 1। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो आपका एलसीएम हो जाएगा EC। तो यहाँ EC और आपका यहाँ हो जाएगा AE प्लस EC। इन द राइट हैंड साइड यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा E डैश C और इधर आपका हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C। अकॉर्डिंग टू द फिगर, यदि यहाँ फिगर देखते हैं AE प्लस EC, मतलब ये आपका AE प्लस EC को यदि ऐड करें तो आपका AC आ जाएगा। तो हियर विल बी AC बाय E डैश C इक्वल टू, इन द राइट हैंड साइड अगर AE डैश और E डैश C को ऐड करते हैं तो फिर भी हमको मिलेगा AC बाय E डैश C। This one cancelled out, then in this step we get EC equal to E dash C। So if we consider about, so E and E dash is one and only one point or same points, मतलब E और E dash जो है आपका एक ही पॉइंट होगा। सो आपका E dash जो है कोइंसाइड्स करेगा E पर। सो E dash coincides at E, therefore यहाँ पर तब हो जाएगा D parallel to BC, and in this theorem ask us to prove D parallel to BC। तो in this way
वी बिकम सक्सीड टू प्रूव दिस थ्योरम। तो इस तरह से ये थ्योरम जो है आपका प्रूफ हो जाता है। सो इन द बोर्ड एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को पूछा जाता है और चांसेस होता है कि इन दिस ईयर दिस क्वेश्चन आस्क। इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछने का चांस है। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन और प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इफ यू हैव राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। आशा करते हैं कि इस थ्योरम के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके डाउट को क्लियर करने के प्रयास करेंगे। तो once again I thanks to all of you. This class will be useful to the schooling student as well as the competitive aspirants and audience who are interested in mathematics. Thank you very much.